आज हम ये लोडिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। इस ट्यूटोरियल के एंड में आपको और भी एनिमेशन बनाने के आइडियाज मिलेंगे। बस हमारे चैनल थिंक साईफाई में ए और डिलीट की प्रेस करके इन्वायरमेंट क्लियर कीजिए। फिर शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड पे RX90 प्रेस कीजिए। टैब की के जस्ट ऊपर वाला की प्रेस करके फ्रंट सेलेक्ट कीजिए। अब टेक्स्ट सेटिंग में जाइए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेंटर में कर दीजिए। अब टैब की प्रेस कीजिए और आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो ऐड कीजिए और वापस से टैब की प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। अब फॉन्ट में जाइए और अपने मन का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वाला। डाउनलोड करने के बाद बस उसे एक्सट्रैक्ट कीजिए और फॉन्ट तैयार। अब ज्योमेट्री में जाइए और डेप्थ को 0.01 कर दीजिए। शिफ्ट ए प्रेस करके प्लेन ऐड कीजिए और उसको RX90 प्रेस करके रोटेट कीजिए और स्केल टूल सेलेक्ट करके उसका स्केल बढ़ाइए ताकि वो टेक्स्ट और कैमरा को पूरी तरह से कवर कर सके। अब शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा ऐड कीजिए और 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाइए। फिर G और माउस के मिडिल बटन प्रेस करके माउस को पीछे कीजिए, वैसे ही आपका कैमरा भी मूव करेगा। उसी तरह कैमरा को एडजस्ट कीजिए। अब राइट सेलेक्ट कीजिए और मूव टूल के हेल्प से प्लेन को थोड़ा सा पीछे सेट कीजिए टेक्स्ट से। प्लेन पे क्लिक कीजिए, टैब बटन प्रेस करके माउस के राइट की प्रेस कीजिए और सब डिवाइड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ 8 कट्स डालिए। टैब की प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आइए। अब टेक्स्ट को हाइड कीजिए और वापस से एडिट मोड में जाइए टैब की प्रेस करके और वहाँ फेस सेलेक्ट को क्लिक कीजिए और प्लेन के सेकंड रो में पहले बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेकंड बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तब आपका पूरा लाइन एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टॉप व्यू सेलेक्ट करके E प्रेस कीजिए और थोड़ा सा एक्सक्लूड कीजिए। सेम इसी तरह बाकी को भी आपको करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ आपको और एनिमेशंस के आइडियाज़ मिलेंगे। और इसे डाउनलोड करने के लिए मैं अपने शटरस्टॉक के पोर्टफोलियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब टैब की प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आइए और मॉडिफायर सेटिंग में जाके वायर फ्रेम मॉडिफायर सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल उसके थिकनेस को बढ़ा दीजिए, आगे चल के उसे कम करेंगे। अब UV एडिटिंग में जाइए और सेकंड विंडोज में रहते हुए A प्रेस कीजिए ताकि सब सेलेक्ट हो जाए। फिर U प्रेस करके अनरैप सेलेक्ट कीजिए। फिर शेडिंग टैब में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए। फिर प्रिंसिपल शेडर को X क्लिक करके हटाइए। शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए। उसके UV को सरफेस से कनेक्ट कीजिए। फिर शिफ्ट ए प्रेस करके सेपरेट XYZ सेलेक्ट कीजिए और उसके Y एक्सिस को सरफेस से कनेक्ट कीजिए। फिर मैथ नोड को ऐड कीजिए। उसके बाद इमिशन शेडर को ऐड कीजिए और फिर लास्ट कलर रैप को ऐड कीजिए। कलर रैप के वाइट में आप अपना कलर सेलेक्ट कीजिए, मैं ब्लू कर रहा हूँ और इमिशन स्ट्रेंथ 5 कर रहा हूँ। कलर रैप में कांस्टेंट सेलेक्ट कीजिए और टाइमलाइन को ऐड कीजिए और उसमें 120 फ्रेम का एनिमेशन डालिए। मैथ नोड को 0 कीजिए और उसमें की फ्रेम एंटर कीजिए। टाइमलाइन पे 1 पे रहते हुए
टाइमलाइन के लास्ट फ्रेम में जाइए और मैथ नोड में 1 डाल के की फ्रेम क्लोज कीजिए। लेआउट में आइए और रेंडर व्यू में जाइए और वर्ल्ड सेटिंग को कंप्लीटली ब्लैक कर दीजिए। अब वापस से एडिट मोड में जाइए, टैब की प्रेस करके फिर वहां SY0 प्रेस कीजिए। इससे प्लेन वापस से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो लोडिंग एनिमेशन रहेगा। वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आइए, टैब की प्रेस करके और रेंडर व्यू में जाके अपना एनिमेशन देखिए। अब वायर फ्रेम के थिकनेस को 0.005 कर दीजिए। सॉलिड व्यू में आइए और टेक्स्ट को अनहाइड कीजिए। शेडिंग में जाइए और चेक कीजिए कि ब्लू लाइन H को कहाँ पे टच कर रहा है, वहीं पे हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन स्टार्ट होगा। मेरे केस में ये 5 पे कर रहा है। अब टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और न्यू पे क्लिक कीजिए और प्रिंसिपल शेडर को डिलीट कीजिए। अब शिफ्ट A प्रेस कीजिए और ज्योमेट्री नोड को ऐड कीजिए और उसके पोजीशन को सरफेस से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद सेपरेट XYZ ऐड कीजिए और फिर मैथ नोड। शिफ्ट D प्रेस करके मैथ नोड का एक डुप्लीकेट बनाइए और आगे कनेक्ट कीजिए। उसमें लेस देन को सेलेक्ट कीजिए। पहले वाले मैथ नोड को 0 कीजिए और दूसरे वाले को -6। और यहाँ पे मिक्स RGB ऐड कीजिए और उसके फैक्टर से कनेक्ट कीजिए। कलर 1 पे ब्लैक सेलेक्ट कीजिए और कलर 2 पे जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहे, मैं रेड कर रहा हूँ। लास्ट में इमिशन शेडर ऐड कीजिए और उसका स्ट्रेंथ 20 कर दीजिए। सेकंड मैथ नोड पे की फ्रेम एंटर कीजिए और फिर से टाइमलाइन पे देखिए कि वो लाइन R पे टाइमलाइन पे कहाँ पे टच कर रहा है। वहीं पे मैथ नोड को 6 करके की फ्रेम क्लोज कर दीजिए। बस एनिमेशन तैयार। अब लेआउट में जाइए और रेंडर सेटिंग में जाके तीनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्ले करके देखिए। टेक्स्ट के साथ एक और चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट सेटिंग में जाके फिल मोड में नन सेलेक्ट कीजिए, जो पूरा नियॉन इफेक्ट जैसा दिखता है। अब बस सेव करने के लिए प्रिंटर आइकॉन में जाइए और आउटपुट में अपना लोकेशन सेलेक्ट कीजिए और फिर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। बस आउटपुट क्वालिटी में आप हाई क्वालिटी या लॉसलेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। फिर रेंडर एनिमेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।